एक छोटे से शांत गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। गोल मटोल शरीर, मोटी काली सफेद मूछें और पेट ऐसा कि लगता था जैसे वो हमेशा उससे 2 कदम आगे चलता हो। गांव में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो रघुवीर था। लेकिन उसकी चर्चा उसकी समझदारी या बहादुरी की वजह से नहीं होती थी, बल्कि उसके खाने की वजह से। रघुवीर को खाने से बेहद प्यार था। सुबह उठते ही उसका पहला सवाल होता, आज नाश्ते में क्या बना है। उसकी पत्नी सावित्री रोज ताजे पराठे बनाती। 4 बड़े पराठे, ऊपर मक्खन की मोटी परत, साथ में आलू की सब्जी और मिठाई में जलेबी। रघुवीर बड़े चाव से खाना खाता और हर कौर के साथ संतोष की सांस लेता। सावित्री अक्सर उसे समझाती, इतना मत खाओ जी, सेहत खराब हो जाएगी। रघुवीर हंसकर कहता, अरे भाग्यवान, खाना ही तो जिंदगी का मजा है। गांव में जहां भी कोई शादी, नामकरण या भंडारा होता, रघुवीर सबसे पहले पहुंचता। लोग मजाक में उसे लालची लड्डू कहने लगे थे। बच्चे उसे देखकर हंसते और पूछते, काका आज कितनी प्लेट खाओगे। और वो गर्व से जवाब देता, जितनी तुम गिन भी न पाओ। लेकिन उसकी इस आदत के पीछे एक कहानी छिपी थी। रघुवीर का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और कई दिन ऐसे होते थे जब घर में भरपेट खाना नहीं बन पाता था। उसकी माँ आधी रोटी उसे खिला देती और खुद बिना खाए सो जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम क्यों नहीं खाती। माँ मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन रघुवीर जानता था कि ये झूठ है। उसी दिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि बड़ा होकर वो कभी भूखा नहीं रहेगा। वो जी भरकर खाएगा। वही बचपन की कमी धीरे धीरे लालच में बदल गई। समय बीतता गया, रघुवीर बड़ा हुआ, शादी हुई, घर संभल गया। अब उसके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो कभी ये समझ नहीं पाया कि जरूरत और लालच में फर्क होता है। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के कस्बे में महाभोज प्रतियोगिता होने वाली है। जो सबसे ज्यादा खाना खाएगा उसे 21,000 रुपए और ट्रॉफी मिलेगी। ये खबर सुनते ही रघुवीर की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे ये प्रतियोगिता उसी के लिए बनी हो। सावित्री ने डरते हुए कहा, मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रघुवीर नहीं माना। उसने कहा, तुम देखना, मैं जीत कर रहूंगा। प्रतियोगिता का दिन आया। मैदान में लंबी लंबी मेजें लगी थीं। तरह तरह के पकवान सजे थे। पूरी, कचौड़ी, बिरयानी, रसगुल्ले, लड्डू, जलेबी। भीड़ जमा थी। जैसे ही घंटी बजी, सभी प्रतियोगी खाने लगे। कुछ ही देर में कई लोग हार मान गए। लेकिन रघुवीर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार खाता जा रहा था। भीड़ तालियां बजा रही थी। अंत में घोषणा हुई, विजेता है रघुवीर। रघुवीर ने ट्रॉफी ली, मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। सांस तेज हो गई, सिर चकराने लगा और वो वहीं गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत नाजुक थी। अगर समय पर नहीं लाते तो बड़ी परेशानी हो सकती थी। अब इन्हें खान पान पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। सावित्री की आंखों में आंसू थे। रघुवीर अस्पताल के बिस्तर पर चुप लेटा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपना बचपन याद आया। माँ का चेहरा, आधी रोटी, भूखे दिन, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। पास के बिस्तर पर एक बुजुर्ग मरीज लेटा था। उसने धीरे से कहा, बेटा भूख बुरी नहीं होती, लालच बुरा होता है। रघुवीर ने पूछा, लेकिन आदत कैसे बदलूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, संकल्प से। अगर मन मजबूत हो तो आदतें बदल जाती हैं। अगली सुबह रघुवीर ने फैसला कर लिया, अब वो खुद को बदलेगा। घर लौटकर उसने अपने खाने की आदतें बदली। 4 पराठों की जगह 2 रोटियां, मिठाई हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। सुबह जल्दी उठकर टहलना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। जलेबी की खुशबू उसे खींचती। कभी कभी मन डगमगाता भी था। लेकिन वो खुद को याद दिलाता, ये जीत ट्रॉफी की नहीं, जिंदगी की है। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। उसका वजन कम होने लगा, सांस फूलना बंद हो गया, चेहरा पहले से ज्यादा चमकने लगा। गांव वाले हैरान थे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन स्कूल से बुलावा आया। बच्चों के सामने रघुवीर ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, 2 बातें याद रखना, कमी से डरना मत और ज्यादा मिल जाए तो उसमें बहकना मत। बच्चों ने तालियां बजाईं। एक बच्चे ने शरारत से पूछा, अब लड्डू नहीं खाते। रघुवीर हंस पड़ा, खाता हूं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। 1 साल बाद फिर वही प्रतियोगिता हुई। इस बार लोगों ने उसे फिर बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया।
उसने कहा, अब मैं खाने की प्रतियोगिता नहीं, सेहत की जीत चाहता हूं। उसने इनाम में मिले पैसों से गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य शिविर लगवाया। लोगों को संतुलित भोजन और व्यायाम के बारे में समझाने लगा। अब बच्चे उसे लालची लड्डू नहीं कहते थे, अब वो कहते थे प्रेरणा वाले रघुवीर चाचा। एक शाम वो घर के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था। सावित्री ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताइए, असली जीत कौन सी थी? रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, पहले मैं पेट का गुलाम था, अब मैं अपने मन का मालिक हूं। उसकी आंखों में संतोष था। उसे समझ आ चुका था कि असली खुशी पेट भर खाने में नहीं, बल्कि संतुलन में है। और उस दिन से गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, जिसने खुद को जीत लिया वही असली विजेता है।